13 साल की मासूम बच्ची जिसके पेट में अचानक दर्द उठता है। घर वाले इसे नॉर्मल दर्द समझकर बाजार से पेन किलर लाते हैं, उस बच्ची को देते हैं और बच्ची वह पेन किलर खाकर ठीक हो जाती है। कुछ और समय बाद यही दर्द उठता है, बच्ची को फिर से पेन किलर घर वाले देते हैं और बच्ची फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन जब 3-4 महीने बीत जाते हैं और घर वाले उस बच्ची के पेट को फूला हुआ देखते हैं तो उनको थोड़ा शक होता है। वह 21 अक्टूबर सन 2024 को उस बच्ची को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उस बच्ची का डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और जब रिपोर्ट आता है शाम को तो डॉक्टर के साथ साथ घर वाले भी चौंक जाते हैं। वह बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप लोगों को आज जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक गांव की है जिसका नाम चाहपुर ऊटी है। इस गांव में करीब 750 गज में फैला हुआ एक आश्रम है जिसका नाम राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम है। इस आश्रम में एक सेवादार काम करता है जिसका नाम मोहन लाल राजपूत है, जो करीब 75 साल का है। इस आश्रम में हफ्ते में एक दिन सत्संग होता है और बाकी के 6 दिन यह आश्रम एकदम वीरान होता है। और जिस दिन सत्संग होता है वो दिन होता है रविवार का। बाकी के 6 दिन वहां पर आम आदमी उस आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करता है। और जिस जगह पर आश्रम होता है उसका छत टीन शेड से बना हुआ था और उसके जस्ट सामने एक घास का मैदान था जहां पर गांव के छोटे बच्चे जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी तो आकर वहां पर खेलते थे। वहां पर 2 बच्चियां खेलने आती थी। एक बच्ची जिसका बदला हुआ नाम विभा है, वो 13 साल की थी, जो कक्षा 7 की छात्रा थी। और दूसरी जिसका बदला हुआ नाम राधा है, वो कक्षा 6 की छात्रा थी। ये दोनों बच्चियां भी वहां पर खेलने आती थी। और उस सेवादार जिसका नाम मोहन लाल राजपूत था, उसके पास एक साइकिल होती थी। वह साइकिल सिखाने के बहाने इन दोनों बच्चियों को आश्रम के अंदर बुलाता था और साइकिल सिखाता था। फिर इन बच्चियों को थोड़ा खाने पीने की चीजें जैसे बिस्किट्स, टॉफी वगैरह दे देता था। बच्चियां काफी खुश होती थी और वह थोड़ा लड़कियों को बैड टच भी करता था। और छोटे होने की वजह से बच्चियां गुड टच और बैड टच को समझ नहीं पाती हैं और इस टच को वो दुलार समझती थी। कुछ समय बीत जाता है। जब उस सेवादार का हौसला थोड़ा बढ़ जाता है तो वह उन बच्चियों को बुलाता है आश्रम में और प्रसाद की मीठी गोलियां देता है जिसमें कुछ नशीली दवाएं मिलाया हुआ था पहले से ही। और बच्चियां जब वह मीठी गोलियां खाती थी बेसुध हो जाती थी। और बेसुध होने के बाद वह किचन में एक चारपाई रखा रहता है, जिस चारपाई पे वो रात को सोता था। उस चारपाई की उन बच्चियों के साथ वह गंदा काम करता है और इस तरीके से वो उन बच्चियों के साथ 4-5 बार गंदा काम करता है। बच्चियां जब थोड़ा उनको एहसास होता है तो वो उस सेवादार से बोलती है कि मैं अपने घर पर जाकर इस चीज की पूरी जानकारी दे दूं। लेकिन सेवादार थोड़ा रसूख वाला होता है, वो उन बच्चियों को डराता धमकाता है और बोलता है कि अगर तुम जाके अपने घर पे बताओगे तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूं। बच्चियां डर जाती हैं, लेकिन बच्चियां उसके बाद आश्रम आना छोड़ दी थी। फिर 13 साल की जो विभा थी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी छात्रा थी, उसके पेट में कुछ समय से दर्द होना चालू हो जाता है और दर्द होता है। घर वाले उसे कुछ दर्द की दवाएं ला के देते हैं जिससे वो ठीक हो जाती है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता है, 3-4 महीने बीत जाते हैं तो उस बच्ची का पेट निकलना शुरू होता है और घर वालों को शंका होता है। फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां रिपोर्ट आती है अल्ट्रासाउंड की और वो बच्ची जिसका नाम विभा है वो करीब 6 महीने की प्रेग्नेंट पाई जाती है। फिर घर वाले घर वापस आते हैं, उस बच्ची से पूरी सच्चाई पूछते हैं। बच्ची डरते डरते
पूरी बात बताती है। जब गांव के लोग और उसके घर के लोग उस बच्ची की बातों को सुनते हैं तो वो अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सेवादार उन बच्चियों के साथ रेप किया था उसकी उम्र करीब 75 साल की थी। वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाता था। और जब महिलाएं रविवार को सत्संग में जाती थी तो उसका व्यवहार भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो रेपिस्ट लगे। फिर मामला जब गांव में थोड़ा जाता है, गांव की प्रधान जिनका नाम ममता देवी है, वो मामले को शांत कराना चाहती है, क्योंकि वो सेवादार जो था वो इन्हीं ग्राम प्रधान के कुनबे से आता था। वो बच्ची के पिता से बोलती है कि आप मामले को यहीं पर रहने दे, कुछ पैसा ले ले और उस बच्ची की शादी की गारंटी दे दी। लेकिन बाप नहीं मानता है, वो FIR दर्ज कराने के लिए थाने पर जाता है। लेकिन रसूख वाला होने की वजह से मोहनलाल राजपूत के खिलाफ पुलिस FIR नहीं लिखती है। 12 घंटे बीत जाते हैं। हार कर परिवार वाले 1076 पर लखनऊ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, जिसके बाद वहां से आश्वासन मिलता है कि 1 घंटे के अंदर आप लोगों की FIR लिखी जाएगी। और अंत में FIR लिखा गया। पुलिस 22 अक्टूबर को दाबिश देकर उस मोहनलाल राजपूत को गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल में डाल देती है। ये इस आश्रम का केयर टेकर उसी गांव का एक आदमी था जिसका नाम था जयेंद्र। वह केयर टेकिंग करता था। लेकिन यह जो मोहनलाल राजपूत था, यह पिछले 8 सालों से 8 साल पहले इसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसके बाद से मोहनलाल राजपूत उसी आश्रम में रहकर साफ सफाई का काम करता था। और धीरे धीरे जब जयेंद्र को थोड़ा विश्वास हो जाता है तो वह आश्रम की देख रेख करने के लिए मोहनलाल राजपूत को सौंप देता है। लेकिन कौन जानता था कि यह 75 वर्ष का बूढ़ा जो ढंग से चल फिर भी नहीं पाता है, वो इतना गलत काम करेगा। मोहनलाल राजपूत के 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे दिल्ली में रहकर कमाते हैं और सबसे छोटा बच्चा गांव में ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। इन दोनों बच्चियों के बयान कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं और पुलिस इस मामले पर सघनता से जांच कर रही है। दोस्तों, यह वही सेवादार मोहनलाल है जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग भी अपने बच्चियों को, आसपास की बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छे से जानकारी दें, क्योंकि आज के जमाने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप लोग सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए प्रशांत जौनपुर।